कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को जम्मू कश्मीर की एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक विवादित बयान दिया, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। खड़गे ने अपने भाषण में कहा था कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से नहीं हटाया जाएगा तब तक वे जिंदा रहेंगे। इस बयान के बाद से राजनीति गर्मा गई है और अमित शाह ने इसे अपमानजनक करार दिया है। इसी सिलसिले में A1 टीवी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा से की खास बातचीत। जम्मू कश्मीर में रैली के दौरान दिए गए बयान को लेकर के अब राजनीति गर्म हो गई है। साफ तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से बयान दिया उसे लेकर इस सिलसिले में हम बातचीत करेंगे पवन खेड़ा जी से। सर, किस तरह से देखते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पे कहा कि जब तक मोदी जी हार नहीं जाते तब तक वो मरेंगे नहीं। बहुत अच्छा, ये हम सबका लक्ष्य यही होना चाहिए, क्योंकि इस देश से हमें मोहब्बत है। हम इस देश को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चंगुल से और भाजपा को भी इन दोनों के चंगुल से आजाद कराना चाहते हैं। इससे अच्छा लक्ष्य और क्या हो सकता है? सर, लेकिन साफ तौर पे बीजेपी का कहना है, अमित शाह ने ये कहा है कि भाजपा से कांग्रेसी डरे हुए हैं। न सिर्फ डरे हुए हैं बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार में हमेशा से कांग्रेस लिप्त रही है। अब अमित शाह जी को कुछ भी कहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी भाजपा चाहती है कि वो उनकी पार्टी इन दोनों के चंगुल से मुक्त हो, और हम उनको वादा करते हैं भाजपा के तमाम बाकी नेताओं को, हम आपकी मदद करेंगे, इन दोनों से भाजपा को मुक्त कराएंगे। इससे पहले भी हरियाणा में जाकर के जब पिछले दिनों ही कल ही मोदी जी ने अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस सबसे पुरानी, सबसे भ्रष्ट और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है। 10 साल में आप सरकार में रहे हो, वहां जाके प्रचार करने में भी कांग्रेस की माला जप रहे हो। अपनी उपलब्धियां बताओ ना, अपने वादे बताओ ना, अपने सवालों के जवाब दीजिए कि क्यों नहीं पिछले मैनिफेस्टो को लागू कर पाए। वहां भी कांग्रेस की माला जप रहे हो तो समझ में आता है कि आप कांग्रेस से कितने डरे हुए हो। सर, इसके साथ ही अंतिम सवाल ये कि आतिशी अब जो है वो सड़क पे उतरेंगी, जो हिसाब किताब है अब दिल्ली में वो खोलने का प्रयास कर रही है। क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव? नई आई हैं, लेकिन इनकी सरकार तो 10 साल की है। पहले उतरे होते, लगातार उतरते हर साल, तो सड़कों की हालत नहीं होती, दिल्ली शहर की हालत नहीं होती। और साफ तौर पे सर, दिल्ली से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कही है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है या फिर करती आई है, इस बार उन्होंने जो इलेक्शंस थे, चुनाव थे, मीटिंग से भी अपने आप को पीछे कर लिया। तो क्या आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरह से देखती है आम आदमी पार्टी की? कांग्रेस किस तरह से देखती है, इससे ज्यादा प्रासंगिक सवाल ये है कि दिल्ली किस तरह से देख रही है। दिल्ली एलजी को, बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को अब पसंद नहीं करती। उन्हें समझ में आ गया कि 10 साल में इस देश की राजधानी को तबाह करने में अगर किसी का योगदान है तो इन दोनों का है। थैंक यू सर। तो साफ तौर पे आपने सुना किस तरीके से हमने बातचीत की पवन खेड़ा जी से, और लगातार जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में हो, हरियाणा में हो, इस सब के बाद अब हरियाणा चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं। कैमरा